सो वंस अगेन थैंक यू सो मच आप सबका जो हमारे व्लॉग्स को पसंद करते हैं, लाइक करते हैं और देखते हैं और सम टाइम कमेंट भी करते हैं। तो आप सबसे कहूँगा भाई, अगर आपको ये वाला कॉटेज अच्छा लगा इसे कमेंट भी कीजिएगा। तो आपको दिखाते हैं कि ये अंदर से कैसा है। थीम इनकी बहुत अच्छी है, मतलब येलो एंड दिस ब्लू काइंड ऑफ कलर, आई डोंट नो एग्जैक्टली से क्या बोलते हैं। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू एंटर। वेलकम बैक टू आवर व्लॉग। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। और जैसे आपको पता है कि हम काज़बीकी में आए थे, लास्ट व्लॉग में आपने देखा होगा। अगर नहीं देखा होगा तो वो भी आप देखें। जब हम तिबलिसी से निकले थे काज़बीकी के लिए और वहाँ पर रास्ते में जो जो जगह हमें मिली थी, टूरिस्ट पॉइंट थे, हम वहाँ पर गए थे, हमने एंजॉय किया वहाँ पर। उसका वीडियो डिटेल में बनाया हुआ है, सारी की सारी डिटेल उसमें डाली हुई है। अगर आप तिबलिसी से अगर आप काज़बीकी की तरफ आते हैं तो बीच में गोदावरी पड़ता है, तो सब जगह उसमें डिटेल है। तो एनीवेज, आज का जो मैं ये व्लॉग बना रहा हूँ, ये मैं आपको व्लॉग बना रहा हूँ क्योंकि लास्ट व्लॉग में मैंने आपको दिखाया था कि हमने ये वाला जो कॉटेज है ये हमने बुक किया है। तो आज के व्लॉग में मैं आपको इसका टूर देता हूँ और आपको मैं बताता हूँ कि ये इसमें क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं और इसका प्राइस कितना है, हमें ये जो कॉटेज है ये कितने में मिला। सो लेट्स गो। सबसे पहले आपको ये दिखाते हैं। ठीक है, दिस इज़ अवर कॉटेज। आप देखें इसके चारों तरफ आपको सिर्फ माउंटेन्स ही माउंटेन्स नज़र आएंगे। ऊपर से व्यू मच बेटर होगा। और ये है होली ट्रिनिटी चर्च, बिल्कुल ये यहाँ पर छोटा सा दिख रहा है, आपको थोड़ी देर में दिखाता हूँ। तो ये आपके पास सब चीज़ें आप देखें, ये थोड़ा सा हाइटेड है क्योंकि ताकि व्यू अच्छा आ जाए। क्या क्या आपको इसमें फैसिलिटीज़ मिलती हैं, सबसे पहले तो देखें, आपको इतना बड़ा ये जो गार्डन है ना, ये पूरा ये आपको बिल्कुल इसके साथ मिलता है। ये प्राइवेट है, ये स्विंग भी मिलता है। इसके बाद ये भी आपको झूला मिलता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें तो इसके एंट्रेंस कहाँ से आते हैं। ठीक है, तो आपको ये भी दिखाता हूँ। ये मेन रोड है, ये सामने मेन रोड है। गाड़ी हमारी यहाँ पर आई, यहाँ से हमने सामान निकाला, सामान निकालते हुए हम ऊपर गए और यहाँ से बस ये थोड़ा सा चैलेंज था, बैग थोड़े से हैवी थे तो हमें उसे ऊपर लेकर गए। और दो आपको ये चेयर्स मिलती हैं। अभी जो वेदर हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, इसलिए हमारी मोहतरमा बाहर बैठी हुई है, आराम से व्यू को एंजॉय कर रही हैं। मैं भी वीडियो बनाने के बाद 1 घंटे बाद आराम से यहाँ पर बैठूँगा और इस ब्यूटीफुल से व्यू का मैं एंजॉय करूँगा। तो आपको दिखाते हैं कि ये अंदर से कैसा है। थीम इनकी बहुत अच्छी है, मतलब येलो एंड दिस ब्लू काइंड ऑफ कलर, आई डोंट नो एग्जैक्टली से क्या बोलते हैं। ठीक है, सो दिस इज़ हाउ यू एंटर। उसके बाद आपको यहाँ पर एक तो हीटर मिला हुआ है क्योंकि इस जगह पर आपको पता है स्नो बहुत ज़्यादा होती है और माइनस में टेम्परेचर जाता है। टीवी भी है, फ्री वाईफाई है, लैम्प है और ये बैठने का आपका अरेंजमेंट हो गया। प्लस आपके पास यहाँ पर आता है दोबारा से एक और हीटर एंड देन ये सोफ़ा कम बेड है। तो मतलब यहाँ पर अगर आप 4 लोग आ रहे हैं तो 4 लोग भी इसमें एकोमोडेट हो जाते हैं क्योंकि सोफ़ा बन जाएगा, 2 आराम से यहाँ पर सो सकते हैं इस पर। ठीक है, और सोफ़े का कलर भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। उसके बाद अगर आप देखते हैं तो आपको डाइनिंग टेबल, ठीक है, 4 लोग आराम से बैठ सकते हैं। देन उसके बाद आपके पास आता है फ्रिज, और फ्रिज का अगर हम साइज़ देखें दैट्स इनफ। माइक्रोवेव ओवन, इट्स अ वेरी बिग वन। ठीक है, हाँ ये बड़ा फुल साइज़ है। और इसमें वाईफाई, जैसे मैंने बोला, मतलब गिलास और सब चीज़ें का आपके पास है। डिश वॉशर आपको मिल जाता है और इसमें देखते हैं आपको कटलरी जो भी है वो भी मिल जाती हैं। सेकंड ड्रॉ में मोर देन इनफ इसमें आइटम्स हैं। और अच्छा ये खाली है, ये वाला फ़िलहाल इन्होंने लॉक किया हुआ है। और इसे देखते हैं, इसमें भी आपको खाना पकाने की ये फैसिलिटीज़ आपके पास हैं। और नीचे क्या था, नीचे बास्केट है, अगर आप फ्रूट्स वेजिटेबल्स अगर लेकर आते हैं देन यही आपके पास प्लेट्स एंड एवरीथिंग, ये सब चीज़ें आपके पास आ जाती हैं। तो यहाँ पर आपको खाना पकाने की भी आपको फैसिलिटी मिल जाती है क्योंकि असल में हमें ये लेने का मकसद ये था कि हम खाना बना सकें यहाँ पर जब आएँ। वैसे तो 2-3 यहाँ पर इंडियन रेस्टोरेंट है बट फिर भी ठीक है, अगर हमें बनाना हो तो हम उसे यहाँ पर बना सकते हैं। उसके बाद आपको दिखाते हैं वॉशरूम, इसी के साथ है बिल्कुल। और दिस इज़ डिसेंट साइज ऑफ वॉशरूम। हेयर ड्रायर इसमें है और शावर इसमें स्टैंडिंग शावर है। प्रॉब्लम वंस अगेन, धोने का कुछ भी सिस्टम नहीं है, अरेंज मैनेज करना पड़ेगा।
जो कि पूरे जॉर्जिया में होता है। बहुत कम ऐसी जगह होती है कि जहाँ पर आपको मिल जाए, बट हमने जो जो होटल्स बुक किए थे वहाँ पर मोस्टली मैंने चेक करके किया था कि था वहाँ पर सिस्टम। अच्छा जी, अब चलते हैं अपने बेडरूम की तरफ। तो बेडरूम में जाने के लिए हमें ये स्टेयर्स लेना पड़ेंगे। स्टेयर्स लेके जैसे ही हम ऊपर जाते हैं और हमें ये खूबसूरत सा बेडरूम मिलता है। दिस इज़ द बेड, ये आप देखें। और ये जो है ये विंडो है, आप इसे ओपन कर सकते हैं। अभी मैंने इसे ओपन किया है क्योंकि रूम में थोड़ी सी गर्मी हो रही थी। ये देखें, ये दोनों तरफ इसके हैंडल है, आप ओपन कर सकते हैं। ये लाइट्स भी दोनों जगह लगी हुई हैं, ऊपर भी खूबसूरत सी लाइट है और यहाँ पर भी है, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स। ये देखें, ये आपको ऐसा व्यू आता है। सो एनीवेज, नीचे चलते हैं और कुछ और आपको डिटेल देते हैं, बताते हैं और चीज़ें क्या हैं। सो यहाँ पर आपको ये स्लीपर्स और इसके साथ टॉवल्स और हैंगर्स, आपको जो कपड़े वगैरह आपको अपने हैंग करने हैं वो सब चीज़ें आपको मिल जाती हैं उसमें, ठीक है। उसके बाद हम आगे का आप नज़ारा ले लें, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट वी गॉट द व्यू। क्योंकि जैसे आपको पता है हम जो हैं वो व्यूज़ के बहुत ज़्यादा शौकीन हैं, मतलब वी लव व्यू। कहीं पे भी हम रुकते हैं, किसी भी होटल में जाते हैं, हम कोशिश ये करते हैं कि हमें अच्छे से अच्छा व्यू मिले, और सारे होटल में हमें अच्छा व्यू मिला। एक में जो है बस वो बाय मिस्टेक मुझसे बुक हो गया वो रूम, और मुझे पता नहीं था, मैंने दूसरा व्यू लेना था बट दूसरा मिल गया, बट दैट इज़ स्टिल फाइन। तो आपको ही बस मैं बोल रहा था, देखें कि अगर इस जगह पर आप आते हैं तो ये एकदम प्राइवेट है। ये देखें, ये सब कुछ जो है ये पूरा प्राइवेट है। आप आराम से बच्चों के साथ आएँ, इधर एंजॉय करें, खेलें कूदें, यहाँ पर बॉल वगैरह लेकर आएँ, फुटबॉल खेलें, कुछ भी आपको एक्टिविटीज़ ऐसा करना है, आपके बच्चे जो हैं वो खुश हो जाएंगे। और यही बात हम इनाया को देख रहे हैं कि इनाया इस जगह पर आके, जब से हम आए हैं, इनाया बहुत ज़्यादा खुश है, ठीक है। मतलब शी इज़ रनिंग हियर एंड देयर, क्योंकि उसे ओपन स्पेस मिल रहा है सब जगह पर। और हम वैसे मेस्सिया में भी गए थे, वहाँ पे भी हमने कॉटेज लिया था, उसका भी हमने डिटेल डाली हुई है कि वो हमें कितने का मिला और उसकी सब डिटेल है। तो एनीवेज, अब हम आ जाते हैं थोड़ा सा प्राइस की तरफ, जो कि मेन है, ठीक है। और इसकी लोकेशन क्या है। जॉर्जिया में जब आप आते हैं, तिब्लिसी में नॉर्मली लोग लैंड होते हैं, या कुतासी में 90-80% लोग तिब्लिसी में आते हैं। तो वहाँ पर आके आपको तकरीबन 3 आवर्स ड्राइव लगती है अगर आप काज़बेगी आना चाहें। बीच में आप गोदावरी भी आता है, उसमें गोदावरी से या 40 मिनट्स 45 मिनट्स मोर है। तो आप जब काज़बेगी आते हैं तो काज़बेगी क्या है, गोदावरी जो है इट इज़ लाइक अ मोर ऑन द हायर, दैट इज़ स्की रिजॉर्ट, वो सब चीज़ें हैं। उसके बाद जब आप काज़बेगी में आ रहे होते हैं तो ऐसा ऐसा करके गाड़ी जो है वो नीचे आ रही होती है। सो इट इज़ लाइक इन द मतलब डीप, ठीक है। अच्छा, अब हम देखते हैं कि ये जो है जगह काज़बेगी तो कहलाती है, ऐसे स्टेपिसमिंडा करके इसे बोलते हैं, वो मैं लिख दूंगा कि उसका एग्जैक्ट मुझे प्रोनाउंसिएशन नहीं है ना, स्टेपिसमिंडा ऐसे करके कुछ नाम है। तो ये काज़बेगी जो है ये उस रीजन में कहलाता है, उस जगह पर आता है। प्राइस को अब हम देखते हैं कि प्राइस में हमें कितने में मिला। तो सबसे पहले ये मैंने booking.com से किया था। लारी में देखें, जो जॉर्जियन करेंसी है, 453 लारी का मुझे मिला फॉर 2 नाइट्स, और 1 नाइट नहीं, फॉर 2 नाइट्स फॉर 3 ऑफ अस, मैं, वाइफ और मेरी डॉटर जो है 3.5 ईयर की हैं, विच इज़ वेरी गुड प्राइस। दरहम में अगर हम इसे देखेंगे तो दरहम में मुझे अराउंड 613 दरहम का मिला, मतलब फॉर 2 नाइट्स, ठीक है। तो मतलब 300 मुझे पर नाइट मिला। अच्छा, इसमें जो ब्रेकफास्ट है वो आपको नहीं मिलता, क्योंकि हमने इसी वजह से लिया था कि हम खुद बनाएंगे ब्रेकफास्ट या फिर कुछ भी खाना पीना होगा। अगर इंडियन करेंसी में देखें, जैसे मैं लास्ट व्लॉग में भी बोल चुका हूँ, पहले भी बोल चुका हूँ कि हमारे जो व्यूअर्स ज़्यादा हैं वो इंडिया से हैं, हालांकि मैं पाकिस्तान से हूँ, तो भाई पाकिस्तानी हो, थोड़ा ज़्यादा देखो, हम इंडियन हमारे भाई बहन आगे निकल रहे हैं हमसे, और बहुत आगे जा चुके हैं। जब भी मैं देखता हूँ उसमें तो रिव्यूज़ में ज़्यादा इंडियंस ही हमें मिलते हैं। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच आप सबका, जो हमारे व्लॉग्स को पसंद करते हैं, लाइक करते हैं और देखते हैं, और सम टाइम कमेंट भी करते हैं। तो आप सबसे कहूँगा भाई, अगर आपको ये वाला कॉटेज अच्छा लगा इसे कमेंट भी कीजिएगा। तो इंडियन करेंसी में मैं बताता हूँ, अप्रॉक्सीमेटली 14,200-300 करके ऐसा हमें ये पड़ा, ठीक है, ये कॉटेज। और अगर पाकिस्तानी करेंसी देखें तो उसमें इट इज़ लाइक समवेयर लाइक 47-48,000 फॉर द 2 नाइट्स, तो पर नाइट 25,000, ठीक है। तो एनीवेज, हम दुबई में रहते हैं, हम यहाँ से पैसे कमाते हैं, तो हमारे लिए इतना डिफिकल्ट नहीं होता। हाँ, जो लोग पाकिस्तान में देख रहे होंगे, इवन वो हमारे रिलेटिव ही क्यों ना हो, तो बोलेंगे यार मतलब 50,000 2 दिन का इसके लिए पे कर दिया। भाई हम लोग दुबई में रहते हैं, दुबई का कमाते हैं, तो हमारे लिए कहीं पर जाना, किसी जगह पर जाना
वो फिर हम उसी करेंसी में पे कर रहे होते हैं ना। फिर हम क्योंकि पाकिस्तान में रहते नहीं है कि हम उस करेंसी को हम वहाँ पर कन्वर्ट करें, आप करें, तो वो है। तो भाई अगर हमारे लिए वो 600 दिरहम है तो वो 600 दिरहम ही है, उतना ही हम कमाते हैं, उतने हमारे खर्चे होते हैं। और इट इज़ नॉट रियली वेरी बिग अमाउंट, इट्स लाइक ए नॉर्मल अमाउंट, ठीक है। 300 400 आप पर नाइट का कहीं भी पे करते हैं। लेकिन अगर आपको ऐसी अच्छी जगह मिल जाए, ठीक है, इसी प्राइस में, तो आपका मज़ा दोबाला हो जाता है। तो एनीवेज हमारे आने वाले व्लॉग्स हैं वो आप मत देखना भूलिएगा, क्योंकि काज़बीकी में जो जो जगह हैं, जिस जिस जगह पर हम जा सकते हैं, हम उस जगह पर जाएंगे और आपको दिखाएंगे कि काज़बीकी में क्या क्या जगह है यहाँ पर। तो एनीवेज अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा हो तो उसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।